हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड लैंग्वेज ग्रामर, हिंदी सेकेंड लैंग्वेज व्याकरण, पाठ 3 संधि। संधि को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जॉइनिंग वर्ड्स। आज हम पढ़ेंगे संधि किसे कहते हैं, मगर उसके पहले हम जान ले संधि शब्द का अर्थ क्या है। संधि शब्द का अर्थ है मेल, ठीक है, मिलना, मेल करना। भाषा को एक प्रवाह में बोला जाता है जिसकी गति निश्चित रहती है। भाषा का प्रयोग यदि रुक रुक कर किया जाए तो उसकी सुंदरता तथा गंभीरता नष्ट हो जाती है और समझने में भी कठिनाई होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो अलग अलग शब्द जब एक साथ बोले जाते हैं, कभी कभी क्या होता है, अलग अलग शब्द भी एक साथ बोले जाते हैं तो एक ध्वनि दूसरे ध्वनि से यानी में समा जाती है, ठीक है, और नई ध्वनि जन्म ले लेती है। जैसे विद्यालय यानी विद्या और आलय, विद्या और आलय क्या हो गया, विद्यालय। इन दो शब्दों को अलग अलग बोला जा सकता है। विद्या और आलय दोनों अलग अलग शब्द हो गया, ठीक है, लेकिन इससे गति में रुकावट आ जाती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ कर कहते हैं, क्या बोलते हैं, विद्यालय, ठीक है, यही संधि है। अब हम पढ़ेंगे संधि का डेफिनेशन, यानी संधि किसे कहते हैं। दो निकटतम वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ठीक है। निकटतम मतलब एकदम पास पास जो वर्ण होते हैं, वो जो वर्ण मिलते हैं, ठीक है, दो वर्ण जब मिलते हैं होने से उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिलने से संधि कहते हैं। दो निकटतम वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ठीक है। अब संधि विच्छेद किसे कहते हैं, जब संधि युक्त शब्दों को अलग अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। मतलब जब संयुक्त जो है, ठीक है, संधि युक्त शब्द जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय संधि युक्त शब्द है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, ठीक है। विद्यालय को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय। जब भी हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो हम लोग प्लस लगाते हैं, वर्णों को जब हम लोग अलग अलग करते हैं, ठीक है, दो वर्णों में हम लोग जब अलग करते हैं तो उसमें हम लोग मिडिल में बीच में क्या लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। तो विद्यालय क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, ठीक है। हिमालय, हिम प्लस आलय, हिमालय, इसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला भेद कौन सा है, स्वर संधि। दूसरा भेद कौन सा है, व्यंजन संधि। और तीसरा भेद कौन सा है, विसर्ग संधि। पहला संधि क्या है, स्वर संधि, ठीक है। संधि का पहला टाइप्स, उनका भेद स्वर संधि है। स्वर संधि किसे कहते हैं, पहले हम जान ले स्वर संधि का अर्थ क्या है। स्वर संधि का अर्थ है दो स्वरों का मेल, यानी दो स्वरों का क्या होता है, मिलन होता है, मेल।
जब पहले शब्द के अंत में आया हुआ स्वर दूसरे शब्द के पहले स्वर से मिलकर एक हो जाता है, उसे नए स्वर का आगमन होता है अथवा उनमें विकार या परिवर्तन होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जब पहला जो शब्द होता है वो अंत में आया हुआ स्वर दूसरे शब्द के पहले स्वर से क्या होता है? मिलकर एक हो जाता है और उनमें नया स्वर बन जाता है, नया स्वर का आगमन हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं स्वर संधि। ठीक है, यहाँ शॉर्ट में डेफिनेशन आप लोग को दिया गया है। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। जैसे संधि के अंदर 3 भेद था, वैसे पहला जो भेद था संधि का, स्वर संधि, अब उसमें भी भेद है। ठीक है, उनके कितने भेद है? स्वर संधि के कितने भेद है? स्वर संधि के 5 भेद है। ठीक है, उनको 5 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि, पांचवा है अयधि संधि। हम पहला स्वर संधि का भेद पढ़ेंगे, वो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि शब्द का अर्थ क्या है? बड़ा। ओके, लार्ज, बड़ा। संधि करते समय जब ह्रस्व या दीर्घ अ, छोटी, छोटा ऊ के सामने ह्रस्व या दीर्घ, ठीक है, अ ई उ आए तो ये दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाते हैं। मतलब इसमें अ, छोटी, छोटा ऊ आ जाए तो ये किसमें परिवर्तन हो जाते हैं? दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे कि मतानुसार, ठीक है, मत प्लस अनुसार होगा। ठीक है, जैसे कि धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा, धर्म आत्मा। ठीक है, नेक्स्ट है गुण संधि। गुण संधि का अर्थ होता है स्वरों के गुण में परिवर्तन हो जाना। स्वर में जो गुण है उनका क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। हम लोग पढ़े थे ना, स्वर अ, आ, छोटी, बड़ी, ये सब स्वर है। तो जैसे अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, छोटी, छोटा, उरी स्वर में आते हैं तो दोनों स्वर मिलकर क्या बन जाते हैं? किस क्रमश में? ए में, ओ में, ठीक है, अर में बदल जाते हैं। अर्थात ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, इन सब में भी बदल जाते हैं। जैसे कि सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। दिनेश, दिन प्लस इश, दिनेश। देखिए बड़ी में बदल गया यहाँ पे। ठीक है, रमेंद्र, रमा प्लस इंद्र, रमेंद्र। अब थर्ड हम पढ़ेंगे, वो है वृद्धि संधि। वृद्धि स्वर 2 कहे गए हैं। वृद्धि संधि कितने कहे गए हैं? 2 स्वर है वृद्धि स्वर के। पहला है ए और दूसरा है औ। आ के बाद ए स्वर आने पर दोनों के मेल में ए होगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कहे जा रहा है आ के बाद अगर कोई भी शब्द में अ और आ आए, ठीक है, उस स्वर में होने पे ए के मेल से हमारा क्या बन जाता है? ए लग जाता है। और ओ औ आए तो उसमें औल हो जाता है। जैसे देखिए सदैव, सदा प्लस एव, ए की मात्रा है इसलिए सदा प्लस एव, सदैव। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? गंगौद, गंगा प्लस ओग। ठीक है,
चौथा है यण संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटी, छोटा ऊ या री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो उसके मेल से क्रमश उसके स्थान पर क्या होता है, य, व और र हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में अन्वय यानी अनु प्लस अय, ठीक है। मात्रज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा, ठीक है। अब हम लास्ट अंतिम पढ़ेंगे अयाधि संधि। अयाधि संधि में जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई दूसरा स्वर आता है, किसके बाद, ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई दूसरा अगर स्वर आ जाता है तो ए का ऐ होता है और ऐ का आय हो, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। जैसे चयन, चे प्लस अन, चयन, ठीक है। जैसे नायिका, नय प्लस इका, नायिका। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अगले वीडियो में मैं आगे आप लोगों को संधि का दूसरा भेद पढ़ाऊंगी, व्यंजन, और तीसरा भेद है विसर्ग। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।